मैं हूँ दिन इम्तियाज़। पिछले दिनों हम अपने घर के करीब एक गार्डन में गए। बहुत ही खूबसूरत बाग था। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, दरख्त लगे हुए थे। जहाँ जहाँ से गुज़रते थे वहाँ पर नए नए पौधे हमें नज़र आते थे। मुझे वो बहुत ही अच्छी जगह लगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी जगह लगी। वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ दरख्त भी देखे फलों के। एक जगह से हम जा रहे थे तो हमें वहाँ पर कुछ बेलें नज़र आई। जब हमने बेलों के बीच में जाके देखा तो वहाँ पर तरबूज, वाटरमेलन नज़र आया। तो बाग का जो अमला था उसमें से एक शख्स हमारे साथ साथ चल रहा था। उसने मुस्कुरा के कहा कि क्या आप इस वाटरमेलन को खाना चाहेंगे? हमने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत मज़े का होता है। तो हमने जो ही वाटरमेलन को काटा तो हम सब तो हैरान रह गए। वो तो पीले रंग का वाटरमेलन था, पीले रंग का तरबूज। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी पीले रंग का तरबूज नहीं देखा था। फिर साथ वाला अगर हमने वाटरमेलन एक और बेल से तोड़ के काटा तो उसमें बीज ही नहीं थे। पूरा का पूरा लाल रंग का वाटरमेलन, पर उसमें कोई बीज हमें नजर ही नहीं आया। हम हैरान हुए। हमने सोचा ये कैसे, वाटरमेलन तो ऐसे नहीं होते। अगर हम गौर करें तो बहुत अरसे पहले जो वाटरमेलन होते थे, जब इंसान, हज़ारों साल पहले की बात है, जब इंसान ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी, तरक्की नहीं की थी, तो वाटरमेलन बहुत छोटे छोटे होते थे और वो पूरे लाल भी नहीं होते थे और उसमें बीज भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर क्या हुआ, वाटरमेलन ऐसे कैसे हुए? पर अगर आज के देखें तो ये बाईं साइड पे आपको पुराना वाटरमेलन नज़र आ रहा है, तरबूज। और आज एक चीज़ गौर करें, ये सारा का सारा लाल है, जबकि पुराना तरबूज बीच में सफ़ेद होता था और ये सफ़ेद जो ये फीका हिस्सा होता था, मीठा नहीं होता था। आज का तरबूज सारा का सारा लाल है और उसमें बीज कम होते जा रहे हैं और रस जो है वो भरा होता है तरबूज में। तो तरबूज कैसे बेहतर होते जा रहे हैं? अब ये भी मैं देख रहा हूँ तरबूज के इसमें बीज बहुत कम है और ये फुल ऑफ जूस है। इतना मज़े का वाटरमेलन नज़र आ रहा है। पर ये सिर्फ वाटरमेलन के लिए के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वक्त के साथ साथ तरबूज जो है वो बहुत मज़े का, बड़े साइज़ का और मीठा होता गया। बल्कि अगर आप आड़ू को देखें तो आज का आड़ू और जो हज़ारों साल पहले का आड़ू है उसमें बहुत फ़र्क है। आड़ू पहले बहुत छोटे साइज़ का होता था और उसका जायका खट्टा होता था। आज का आड़ू जो है वो बड़े साइज़ का होता है, रस से भरा होता है और मीठा होता है बिल्कुल। तो आड़ू जो है वो भी वक्त के साथ साथ हमने बेहतर बना दिया। किसके ज़रिए जी? सिलेक्शन के ज़रिए। जो हम पिछले लेक्चर्स में देखते हैं सिलेक्शन कैसे होती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कौन जो है, कौन का आज का आप देखें, जो भुट्टा हमारे पास होता है वो इस तरीके का होता है, कौन इस तरह की है। पर सदियों पहले ये कौन जो है ये ऐसे होती है। ठीक है, वक्त के साथ साथ सिलेक्शन करते 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 कौन जो है वो ऐसी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कई मिसालें हैं कि ये तमाम फ्रूट और सब्जियां जो आज हमें नज़र आती हैं, ये ज़िंदगी के शुरू में ऐसी नहीं होती थी। ये सैकड़ों सालों पहले ऐसी नहीं होती थी। पर इंसान ने इनको आहिस्ता 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 बेहतर किया और जो अच्छे पौधे थे उनको सेलेक्ट करके, उनके बीज बो बो के और अच्छे सेलेक्ट कर करके इनकी शक्लें जो है वो बेहतर बना ली। और ये सिर्फ हमने फलों के साथ नहीं किया, हमने फूलों के साथ भी ऐसे किया। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर गुलाब के फूल नज़र आ रहे हैं। गुलाबी गुलाब जो है, रोजेज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो वाइल्ड गुलाब होता है, यानी जो जंगल में गुलाब खिला होता है, क्या वो भी ऐसे होते हैं? नहीं। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है वाइल्ड रोज़ की। इसकी सिर्फ 5 पेटल्स हैं, 5 पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5। पर अगर आप आज का गुलाब देखें तो उसकी 45 पंखुड़ियाँ। कैसे ये 45 पंखुड़ियाँ? जो ओरिजिनल गुलाब था उसकी तो 5 पेटल्स थी, 5 पंखुड़ियाँ थी, फिर 45 कैसे आई? किस तरीके से आई? सिलेक्शन के ज़रिए। कैसे सिलेक्शन की वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पर सिलेक्शन के ज़रिए हमने ऐसा गुलाब बनाया जिसमें 45 पंखुड़ियाँ थी और अब आहिस्ता आहिस्ता उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे।
इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये पम्पकिन्स हैं, जिसको हम उर्दू में घिया कद्दू कहते हैं। ये 4 किस्म के पम्पकिन्स हैं। ये 4 किस्म के पम्पकिन्स जो हैं, ये आपस में इनका थोड़ा थोड़ा साइज़ का फ़र्क है। ये सबसे बड़ा है और बाकी छोटे हैं। तो अगर मैंने इसी तरीके से, मेरे पास ये 3 किस्म के रोज़ेज़ हैं, ठीक है, वाइल्ड रोज़ेज़। एक की 4 पेटल्स हैं, एक की 5 पेटल्स हैं, एक की 6 पेटल्स हैं। हालांकि ये एक ही पौधे से हैं, ठीक है, पर क्या कि इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एक में कुछ पेटल ज़्यादा है, एक में कुछ कम है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ज़रूरी है, ये डेफिनेशन बड़ी अहम है, और वो ये है कि कोई दो फूल, फल, इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अगर आप देखें, ये पम्पकिन्स भी एक जैसे नहीं थे, हालांकि इनका बीज एक था। दो सब एक बीज से, इनके दरख्त जो है, इनकी बेलें जो है वो उगी थी, पर पम्पकिन मुख्तलिफ साइज़ के थे। इसी तरीके से ये जो गुलाब हैं, ये भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इनकी पंखड़ियाँ मुख्तलिफ हैं। तो कोई भी दो इंडिविजुअल्स, चाहे वो फूल हों चाहे वो फल हों, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। मिलते जुलते हो सकते हैं पर एक जैसे नहीं हो सकते। इसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें अपने वालिदैन की खसूसियात आ जाती हैं। मसलन यहाँ पर देखें तो मामा जो है, उनके बाल जो हैं वो ब्राउन है, तो बच्चों के बाल क्या है, ब्राउन है। तो ये जो खसूसियत आती है बच्चों में, इसको हम कहते हैं बच्चों ने ब्राउन बाल जो है वो इनहेरिट किए। क्या किए जी, इनहेरिट किए। इनहेरिट किए या उनको विरासत में मिले। उर्दू में हम कहते हैं उनको विरासत में मिले, ठीक है। और इस खसूसियत को हम कहते हैं ट्रेट, यानी ब्राउन कलर के बाल ट्रेट है, और बच्चों ने उसको क्या किया, इनहेरिट किया। ब्राउन कलर के बाल जो है वो ट्रेट है, ठीक है। इस तरह गोरा रंग जो है वो ट्रेट है, बच्चों का रंग भी गोरा है, तो ये भी उन्होंने इनहेरिट किया दोनों से, मामा और बाबा से। बाबा जो ब्लैक बाल है वो भी एक ट्रेट है, पर ये ट्रेट बच्चों ने इनहेरिट नहीं किया, ये बच्चों में नहीं आया। तो दो लफ्ज़ आपको याद रहने चाहिए, एक इनहेरिट यानी विरासत में मिला, और ट्रेट यानी जो खसूसियत विरासत में मिली हो या ना मिली हो, उसको ट्रेट करते हैं। तो अगर मैंने सपोज़ फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने वाटर में ये जो पम्पकिन है हमारे पास, इनको बहुत बड़े बड़े करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा पम्पकिन हो जो बहुत ही बड़ा हो। तो मैं इन चारों में से, ये जो ऊपर 4 हैं, इनमें से किसके सीड्स जो हैं, किसके बीज आगे बोऊंगा ताकि मुझे बड़े पम्पकिन मिले, बिल्कुल सबसे बड़े पम्पकिन के इसके सीड्स लूँगा मैं, और वो आगे बोऊंगा तो मुझे फिर और बड़े बड़े पम्पकिन जो हैं वो मिलेंगे। तो जो इसका साइज़ था वो ट्रेड था, और वो इनहेरिट किया है इन्होंने, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, इनहेरिट किया। और क्या इनहेरिट किया, ट्रेट इसका क्या था, साइज़। खसूसियत क्या थी, साइज़। ट्रेट क्या था, साइज़, ठीक है। तो बड़ा पम्पकिन बनाने के लिए शर्त यह है कि आपके पास जो पम्पकिन्स हैं उनमें से सबसे बड़े को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन करें उसकी, उसके बीज आगे बोएं, फिर उनमें से सबसे बड़ा सिलेक्ट करें, फिर उसके बीज बोएं, फिर उनमें से सबसे बड़ा। तो करते करते आपके पास क्या आएगा, ऐसा पम्पकिन बन जाएगा। ऐसा पम्पकिन देखें कितना बड़ा पम्पकिन है ये, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ेज़ हैं, 4 पत्तियों वाले भी हैं, ठीक, 5 पेटल्स वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं। तो हमने क्या किया, हमें क्योंकि पेटल्स ज़्यादा चाहिए, हम ऐसा गुलाब बनाना चाहते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ, तो हमने इनमें से 2 ऐसे सिलेक्ट किए जिनकी कितनी पेटल्स थी, 6 6 थी। देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 भी, और इसकी 1 2 3 4 5 6। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। करके अब क्या हुआ, हमने इनमें पोलिनेशन करवाई। पोलिनेशन का मतलब कि एक की जो हमारे पास पोलन्स थे, वो दूसरे की स्टिग्मा पे जाके हमने इंड्यूस करवाई, यानी दूसरे की स्टिग्मा तक किसी तरीके से पहुंचाए। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसके बीज बने, बीज से फिर अगला प्लांट बना। अगला प्लांट जो आया, उसके जो फूल लगे हुए थे वो मुख्तलिफ थे, और उनमें से एक फूल ऐसा था जो कि क्या था जी, जिसकी 7 पत्तियाँ थी, 7 पेटल्स थी। इनकी कितनी थी, 6। तो 4 ऐसे मिले जिनकी 6 6 पेटल थी, पर एक ऐसा आया इनका बेबी
इन 2 प्लांट्स का बेबी, इनकी 2 प्लांट के सीड से बना हुआ है बेबी, जिसकी 7 पेटल्स थे। ठीक है जी। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं प्लांट साइंटिस्ट। वो बार 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 इनको फिर बीजते हैं। देखिए ये 7 वाला उठाएंगे अब, और 7, और फिर इनको कहीं से और 7 वाला लेंगे, फिर इनको इनके सीड बनाएंगे, तो फिर हमारे पास 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10, 14, 20, इस तरीके से इनकी पंखुड़ियाँ बनती जाएंगी। और ये काम कौन करता है? ये प्लांट साइंटिस्ट जो है अपनी लैब्स में, ये इनकी लैब है एक छोटी सी, जहाँ पर ये बनाते हैं, पूरे मुख्तलिफ पौधे लगाते हैं और वहाँ पर ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिर हमारे पास कैसा आ गया? वाइल्ड रोज़। इस किस्म का आप देखें इसकी पंखुड़ियाँ कितनी ज़्यादा होगी। फिर हम इस पर और एक्सपेरिमेंट करते रहे, सिलेक्शन करते रहे, जिसकी पंखुड़ियाँ ज़्यादा थी उसको सिलेक्ट करके उससे बीज बनाते रहे। इसी तरीके से अगर आप घिया कद्दू देखें तो ये एक मेरे पास फार्म है जिसमें घिया कद्दू लगे हैं। अगर आप इसमें देखें तो आपको हर साइज़ का घिया कद्दू मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा, बहुत छोटा भी मिलेगा। घिया कद्दू जो है ये सबसे पहले मेक्सिको में लगे थे। मेक्सिको की ये सब्ज़ी है, वेजिटेबल है। वैसे तो टेक्निकली ये फ्रूट है, पर हम इसको कह सकते हैं कि ये मेक्सिको से इनका ओरिजिन हुआ। पर अगर आप घिया कद्दू देखें तो आपको सफ़ेद रंग के भी नज़र आएंगे। अब ये जो घिया कद्दू है ये वेरिएंट्स हैं। हमने बताया, देखा था ना आखिरी चैप्टर में, आखिरी लेक्चर में, कि वेरिएशन आती हैं। तो ये घिया कद्दू की एक वेरिएशन है जो वाइट कलर में है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखें तो कितनी किस्म के घिया कद्दू हैं। कोई बिल्कुल ऑरेंज कलर का है, कोई ग्रीन ऑरेंज का मिक्स है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई शेडेड है, इसमें स्पॉट्स हैं। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर देखें आपको अब शक्लों में भी घिया कद्दू जो है, तो ये क्या है? ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस हैं घिया कद्दू की। सब के सब घिया कद्दू यानी पम्पकिन्स हैं, सब के सब पम्पकिन हैं, पर ये उनकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। ठीक है। साइज़ में भी डिफरेंट है, शक्ल में भी डिफरेंट है, कलर में भी डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी सारे, तो घिया जो कद्दू है, पम्पकिन है, इसके हज़ारों वेरिएंट्स हैं, हज़ारों वेरिएशंस इसमें आ चुकी है सिलेक्शन के साथ। जहाँ पर हमें हल्का सा लगा कि कोई सब्ज़ रंग का है तो हमने सब्ज़ रंग के सीड बोना शुरू कर दिए, ज़्यादा ज़्यादा वो ग्रीन कलर का बन गए। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास वेरिएशन आए। पर अगर आप इनको काट के देखें तो ये अंदर से आपको एक जैसे नज़र आएंगे, बीच में बीज नज़र आएंगे और साइड पर आपको इसकी कवरिंग नज़र आएगी। अगर आप नीला काटे तो वो भी बिल्कुल एक उसी जैसा होगा जैसा सफ़ेद और ऑरेंज। तो आप किसी कलर का भी घिया कद्दू काटें या पम्पकिन काटें तो आपको बीच में से ऐसा नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूँ घिया इस पम्पकिन को, तो अगर मैं 2 डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं, 2 डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं उनको काटूँ, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के पम्पकिन्स को काटूँ, तो वो अंदर से बीज नज़र आएंगे और उनकी शक्ल मिलती जुलती नज़र आएगी। दूसरा, उनके पत्ते हमेशा मिलते जुलते नज़र आएंगे। ये देखें, ये सफ़ेद रंग के पम्पकिन के पत्ते हैं और ये ऑरेंज कलर के, और उनके फूल भी मिलते जुलते नज़र आएंगे। तो देख रहे हैं ना कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही घिया कद्दू की, एक ही पम्पकिन की, ग्रैंड पम्पकिन की या एक पेरेंट पम्पकिन की पूरी फैमिली है, इसलिए इनमें ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। अब आप देखें, ये हमारे पास एक और पम्पकिन है जिसको स्कॉच कहते हैं। अगर आप इसको काट के देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें भी उसी तरीके के बीज हैं और बाहर कवरिंग है, स्कॉच। अच्छा, अब स्कॉच का अगर आप पत्ता देखें, देखें ये पम्पकिन का पत्ता था और स्कॉच का पत्ता जो बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इनके पत्ते भी मिलते जुलते हैं। अगर इनके फ्लावर देखें तो पम्पकिन के और स्कॉच के फ्लावर भी मिलते जुलते हैं। तो हमने ये देखा कि इंटरनल शक्ल भी मिलती जुलती है, दोनों के अंदर बीज भी हैं, दोनों के पत्ते भी मिलते जुलते हैं, दोनों के फूल भी मिलते जुलते हैं। तो फिर क्या हुआ जी? इसका मतलब ये है कि ये 2 वैरायटी हैं घिया कद्दू की, पम्पकिन की 2 वैरायटीज़ हैं ये। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ हैं एक ही फ्रूट की सारी वैरायटीज़। ठीक है जी, एक ही फ्रूट की सारी वैरायटीज़। अभी आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं पम्पकिन को फ्रूट क्यों कह रहा हूँ, पर हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट वो होता है जिसके सीड उसके अंदर होते हैं और वो बाहर से कवर्ड होता है, तो उस लिहाज से टेक्निकल जो डेफिनेशन है उसमें घिया कद्दू जो है वो एक फ्रूट है। अच्छा, अब हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि मेरे पास चेरी है, प्लम है और ग्रेप्स हैं।
तो इनमें से कौन से वेरिएंट्स हैं एक फ्रूट के, कौन से वेरिएंट हैं एक फ्रूट के, यानी एक ही फ्रूट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको काट के देखना पड़ेगा। तो चेरी को मैंने काटा, अंदर से देखें ये ऐसे ही है, प्लम को देखें और ग्रेप को देखें, ये मुख्तलिफ है, ग्रेप मुख्तलिफ है। पत्ते अगर देखें तो इन दोनों के पत्ते मिलते जुलते हैं, ये मुख्तलिफ है, ठीक है। तो फूल को देखें, इनके फूल मिलते जुलते हैं, इनके मुख्तलिफ। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो फ्रूट हैं ये एक्चुअली एक ही फ्रूट से बने हैं, इनके जो पेरेंट फ्रूट है वो एक ही है, ये एक ही फ्रूट की दो शक्लें हैं, जबकि ये कोई और फ्रूट है, ग्रेप, ठीक है। तो ये वेरिएंट नहीं है, ये दोनों वेरिएंट है, यानी एक ही फ्रूट की मुख्तलिफ दोनों इकसाम है। इसी तरीके से ये मेरे पास कुकम्बर, लेमन और दोसाकाई ये आ गया। अब मैंने ये देखना कि इनमें से कौन सा मुख्तलिफ फ्रूट है, कौन सी चीज़ें एक ही फ्रूट से आई हैं, तो हम इनको काटते हैं। अब देखें कि कुकम्बर जो है हमारे पास, खीरा जो कुकम्बर है और दोसाकाई जो है वो एक जैसे हैं, अंदर इनके सीड है, इसके भी सीड है। ये देखें इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेमन, पत्ते देखेंगे इसके और इसके मिलते जुलते हैं, फूल इसके और इसके मिलते जुलते हैं, तो लेमन बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लेमन एक्चुअली इस फैमिली का फ्रूट नहीं है, ये फ्रूट जो है ये दोनों एक ही फ्रूट से इन्होंने जन्म लिया है, कुकम्बर और दोसाकाई। तो लेमन इस फैमिली का मेंबर नहीं है। इसी तरीके से टोमेटो को देखें, वाटरमेलन को देखें और ज़ेब्रा फ्रूट को देखें, इनको भी हम देखते हैं। तो अब यहाँ से आपको नज़र आएगा कि टोमेटो और ज़ेब्रा फ्रूट एक जैसे हैं, इनके पत्ते और इनके, तो ये एक फ्रूट के ही आगे दो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं या शक्लें हैं, जबकि ये एक और फ्रूट है, ये एक बिल्कुल और फ्रूट है वाटरमेलन, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। अब अगर हम देखें तो ऑरेंज जो है, लेमन और ग्रेप, ये तीनों जो हैं ये मिलते जुलते फ्रूट हैं। अगर इनको हम बीच में देखें तो इनका इंटरनल हमें नज़र आएगा कि ये बिल्कुल इनकी साख्त एक जैसी है, और अगर हम देखें तो ये पार्टीशन देखें तो बिल्कुल ये एक जैसे इनकी फांकें हैं, ठीक है जी। और ये अंदर से बिल्कुल एक तरीके के इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑरेंज की, लेमन की, ग्रेप। अगर इनके कवर देखें, बाहर के छिलके देखें तो वो भी तकरीबन एक जैसी शक्ल के, तो नज़र आता है कि ये एक ही फ्रूट के मुख्तलिफ शक्लें हैं, वेरिएंट्स हैं। अच्छा, अब आप इनके पत्ते भी देख लें, इनके फूल भी देख लें, ये भी मिलते जुलते हैं, तो इससे तो पूरा साबित हो गया कि ये एक ही फ्रूट की मुख्तलिफ शक्लें हैं, वेरिएंट्स हैं। पर असल चीज़ ये है कि जो लेमन है और लाइम है और हमारे पास ग्रेप फ्रूट है और ऑरेंज है, ये किस फ्रूट से इन्होंने जन्म लिया, इनका पेरेंट फ्रूट क्या है, ठीक है, जिससे ये मुख्तलिफ शक्लें आई हैं। तो अगर आपने कभी देखा हो तो जिस तरह सेब जो है वो सब्ज़, और सेब जो लाल सेब है ये एक्चुअली तो सेब है, एक ही फ्रूट है, पर उसकी दो शक्ल है। इसी तरीके से लेमन और जो कीनू है, ऑरेंज है, ये भी एक ही फ्रूट की दो शक्लें हैं, ठीक है, फ्रूट एक ही है एक्चुअली। तो कभी आपने देखा होगा कि अब हमने ये देखना है कि ये किस से जनरेट हुए हैं, ये किसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इनका पेरेंट फ्रूट क्या है जिससे ये आए हैं, ठीक है। क्या कभी आपने ये चीज़ देखी है? मैंने तो कई मरतबा ये देखी है, अफ्रीका के जंगलों में होती है, पर हमने खुद भी कई जगह पर, यहाँ पर पंजाब में ये देखी है। बहुत ही खट्टी होती है, बहुत ही खट्टी होती है, और इसको सिट्रस कहा जाता है, सिट्रस कहा जाता है। तो एक्चुअली सिट्रस हज़ारों साल पहले जो है बहुत ज़्यादा आम पाया जाता था, और इससे ही आगे हमने ऑरेंज, लेमन, लाइम और ग्रेपफ्रूट जो है ये बनाया। ये सारी की सारी इसके वेरिएंट्स हैं, इसके मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये सिट्रस की मुख्तलिफ शक्लें हैं। और अगर आप इनके ये देखें कि इनके जायके, तो ये मीठा है, ये दोनों खट्टे हैं, सॉर है, ये स्वीट है, और ये बिटर है। ये सिट्रस जो है ये खट्टा होता है, और आप देखें तो इनकी जो फैमिली थी, फ्रूट फैमिली थी, उसके टेस्ट भी डिफरेंट है। ये भी फ़र्क है, हमें शक्लों में तो फ़र्क है ही है, ठीक है, पर उसके जो उसका टेस्ट था उसमें भी फ़र्क आ गया, कुछ खट्टे हो गए, कुछ मीठे हो गए, कुछ जो है तुरश हो गए बिल्कुल ही, और बिटर भी हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फ्रूट थे हमें कैसे मिले, इससे सिट्रस से हमें कैसे मिले, सिलेक्शन के थ्रू।
सिलेक्शन के थ्रू, क्यों? सिट्रस जो है उसके पौधे लगाए, उसमें कहीं हमें मीठा सिट्रस मिला होगा हल्का सा, हम उसको लगाते गए तो किन्नू या ऑरेंज आ गया। सिट्रस के किसी पौधे में लगाते लगाते कोई हमें बिटर टेस्ट का मिला होगा, हम उसको लगाते रहे, वो बड़े साइज़ का होता गया और वो ये बन गया। तो ये हमारे पास जितने फ्रूट्स हैं ये एक्चुअली सिट्रस के वेरिएंट्स हैं, और ये हासिल कैसे हुए? ये सिलेक्शन से हासिल हुए।